दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और शिखर धवन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, आईपीएल के दूसरे मुकाबले दिल्ली और पंजाब के बीच हुआ एक ऐसा कांटे का घमासान। पंत और धवन ने तोड़ दी रोमांच की सारी हदें। तो आखिर वार्नर मार्श के तूफानी बल्लेबाजी के बाद कैसे पंत के साथ मिलकर दिल्ली के बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। आखिर कैसे अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर पंजाब के गेंदबाजों ने दिल्ली की पारी को कर दिया बिखेर। आखिर अपने नए होम ग्राउंड पर पंजाब की टीम को मिला कितने रनों का लक्ष्य, दिल्ली की तरफ से किस बल्लेबाज ने बनाए कितने रन, ऋषभ पंत ने दिया कितने रनों का योगदान, कौन सा गेंदबाज चटका पाया है सबसे अधिक विकेट। दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करने वाली है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल का जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में ऋषभ पंत के सामने खड़ी थी शिखर धवन की पंजाब किंग्स की क्रिकेट टीम। अपने नए होम ग्राउंड चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में पंजाब के शेर अपने नए सफर की शुरुआत जीत के साथ करना चाहते थे और किस्मत ने भी उनका साथ दिया। सिक्का पंजाब के कप्तान शिखर धवन के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दूसरी तरफ 15 महीने बाद टीम में वापसी करने वाले ऋषभ पंत भी अपने सीजन की शुरुआत अपनी टीम को जीत दिलाकर करना चाहते थे। इस जबरदस्त घमासान के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दिल्ली की तरफ से अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श तहलका मचाने के लिए आए। इन दोनों को देखकर ही बड़े बड़े गेंदबाजों के पसीने छूटने लग जाते हैं। पहले ही ओवर में शिखर धवन ने सैम करन को गेंदबाजी का मोर्चा संभालने को दिया, लेकिन मिचेल मार्श को देखकर ऐसा लगा कि वो तो आज गेंदबाजों का करियर ही खा जाएंगे। महज अपनी दूसरी ही गेंद पर करन को चौके के लिए मारकर मार्श ने अपना खाता खोला था, तो तीसरी गेंद पर उन्होंने इससे भी बेहतरीन शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में लगाया और इस बार तो फील्डर को गेंद पकड़ने का मौका भी नहीं मिला। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर उन्होंने अपना और अपनी टीम का खाता खोला था। दिल्ली की तरफ से एक जबरदस्त शुरुआत हुई तो दूसरी तरफ से मिचेल मार्श को खतरनाक बल्लेबाजी करता देखकर डेविड वार्नर भी कब तक शांत बैठते थे। वो तो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए ही जाने जाते हैं। दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। पहली 2 गेंदों पर उन्होंने वार्नर को काफी चकमा दिया, लेकिन तीसरी ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के इस तूफानी बल्लेबाज ने अर्शदीप की बाउंसर पर एक ऐसा पुल शॉट लगाया कि गेंद स्टेडियम के छक्के के लिए डिपॉजिट हो गई। तो फिर छक्के के बाद चौथी गेंद पर उन्होंने मैदान को चीरते हुए एक करारा चौका लगाया और दोनों छोरों से पंजाब के गेंदबाजों की बेदर्दी से पिटाई होनी शुरू हो गई। महज 2 ओवर में ही दिल्ली की टीम 21 रन बना चुकी थी। ये दोनों बारी बारी गेंदबाजों की कुटाई करने का मन बना चुके थे। अभी से पंजाब के कप्तान शिखर धवन की हालत खराब रही थी, तभी तो उन्होंने लगातार तीसरे ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी पर बदलाव किया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रबाडा को बुलाया। उन्हें लगा था कि शायद ये गेंदबाज उन्हें विकेट दिलवा पाएगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ गेंदबाज बदला, पंजाब की किस्मत नहीं। रबाडा का स्वागत भी मिचेल मार्श ने एक जबरदस्त तूफानी छक्के से किया था, जिनका वो लगभग तो स्टेडियम पार ही जाकर गिरा था। तो वहां तीसरी गेंद पर एक बार फिर मार्श ने कुछ इसी अंदाज में एक और खतरनाक चौका लगा दिया। ऐसा लगा था कि ये दोनों तो किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब के ही घरेलू मैदान पर पंजाबियों की बोलती अभी से बंद हो गई थी। दिल्ली के दोनों सूरमा तबाही मचा रहे थे। 3 ओवर में 33 रन दिल्ली ने बना लिए थे। चौथे ओवर की पहली गेंद पर भी मिचेल ने एक तूफानी छक्का जोड़ दिया। एक के बाद एक इस बल्लेबाज ने 2 तूफानी ठोक कर बता दिए थे कि वो कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। अर्शदीप के खिलाफ लगाया गया उनका वो छक्का अब तक का सबसे खतरनाक छक्का था। ऐसा लगा था कि आज तो गेंदबाजों की शामत आ जाएगी, लेकिन तभी इस पंजाबी शेर ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जी यहाँ, ओवर की दूसरी ही गेंद पर अर्शदीप ने मार्श को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच राहुल चहर ने लपक कर सबसे बड़ी मछली मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और आखिरकार पंजाब की टीम की वापसी का ऐलान अर्शदीप सिंह ने कर दिया था। जहाँ मिचेल मार्श 12 गेंदों पर 2 चौके और 2 तूफानी छक्के की बदौलत 20 रन बनाकर वापस लौटे और अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने वेस्टइंडीज की सनसनीशाई हो पाए थे। लेकिन पंजाब के लिए तो डेविड वार्नर अकेले ही काफी थे। ऐसा लगा कि विकेट गिरने का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ है। इसी दरमियान उनका सबसे जबरदस्त शॉट तो 5वें ओवर में निकल कर सामने आया, जब रबाडा की चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाने वाले डेविड वार्नर ने 5वीं गेंद पर मैदान में अपने घुटने टेके और विकेट के पीछे गिरते पड़ते भी उस गेंद को इतनी दूर मारा कि वो छक्के के लिए बाउंड्री पार जाकर गिरी थी। और इसी के साथ उन्होंने केवल 5 ओवर में ही अपनी टीम को 51 रनों तक पहुंचा दिया था। दिल्ली की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़
पड़ रही थी। 30 गेंदबाजों को इतनी बेरहमी से पिटाई होता देखकर आखिरकार शिखर धवन ने हार मानकर स्पिन गेंदबाज हरप्रीत बरार को गेंदबाजी सौंपी और उनका ये प्लान काम भी कर गया। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए बरार ने इस ओवर में केवल 3 रन दिए और दिल्ली की टीम पावर प्ले में 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। डेविड वार्नर के साथ होप कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ से होप ने भी अब अपने गियर में बदलाव करने का मन बनाया। 7वें ओवर में राहुल चहर को तूफानी छक्का जड़कर उन्होंने धवन के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज की भी हालत खराब कर दी। 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाया और पंजाब की टीम मुश्किलों में फंसा दी। लेकिन दोस्तों तभी दिल्ली को 440 वोल्ट का झटका 8वें ओवर में हर्षल पटेल ने दे दिया, जिनकी पहली ही गेंद पर स्वागत तो वार्नर ने चौके से किया था, लेकिन जाते जाते इस गेंदबाज ने वार्नर को अपने आखिरी गेंद में फंसा दिया और डेविड वार्नर 21 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के की बदौलत 29 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर वापस लौटे। दिल्ली ने 8 ओवर में 74 रन बनाकर अपने 2 सबसे बड़े बल्लेबाज गंवा दिए थे। अब मैदान पर ऋषभ पंत के साथ शाई होप मौजूद थे। इन दोनों ने भी कमाल की बल्लेबाजी शुरू की और जिस तरीके से दिल्ली की बल्लेबाजी है, उनके बाद भी ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज आसानी से दिल्ली की पारी को 180 रनों तक के पार ले जाने का दम रखते हैं। यानी पंजाब के लिए ये लक्ष्य चेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, दिल्ली और पंजाब में किसे चैंपियन बनते आप देखना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। 200 सालों बाद मैदान में कदम रखते ही पंत ने रिकॉर्ड तो बनाया ही, साथ ही अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से चौके छक्के जड़ सबका दिल जीत लिया। कैसे दोस्तों ऋषभ पंत ने मैदान में आकर बैक टू बैक चौके लगाकर अपनी टीम को बड़ी तेजी से आगे पहुंचाया। उनकी बैटिंग का पूरा वीडियो, उनके रिकॉर्ड का भी वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? ऋषभ पंत क्या दूसरे धोनी बन पाएंगे? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा आपका जवाब। दोस्तों आईपीएल तो शुरू हो चुका है चेन्नई की जीत के साथ, लेकिन हर किसी को 453 दिन के बाद एक खिलाड़ी का इंतजार था कि उसके कदम कैसे भी करके मैदान में पड़ जाएं, और जब वो मैदान में कदम रखे ना, तब दोस्तों उनके नाम की गूंज बिल्कुल धोनी के नाम की गूंज की तरह सबके कानों में पड़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जूनियर अपकमिंग महेंद्र सिंह धोनी ऋषभ पंत की। दोस्तों ऋषभ पंत ने आखिरकार दिल्ली का कप्तान बनकर एक ऐसा कमबैक किया है एक ही साल के अंदर है, जिससे कि डॉक्टर्स भी चकित रह गए, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि कम से कम 2 से 3 साल के लिए ऋषभ पंत आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। लेकिन सबको गलत साबित करते हुए दोस्तों पंत ने न सिर्फ एंट्री ली, बल्कि एंट्री लेते हुए कप्तान के तौर पर पंजाब की बैंड बजाकर रख दिया। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2024 का ये दूसरा मुकाबला था, जो कि चंडीगढ़ के महाराजा योगेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। एक नया स्टेडियम है, पंजाब की टीम को सौगात के तौर पर मिला है, लेकिन दिल्ली के शेर वहां भी गरजने को तैयार थे। हालांकि पंजाब के कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीतकर टीम के लिए पहले गेंदबाजी चुनी और जवाब में डेविड वार्नर के ताबड़तोड़ 3 चौके 2 छक्के वाली 29 रन की पारी आई। मिशेल मार्श के 12 में 20 रन आए, 2 चौके 2 छक्के के बल पर शे होप 33 रन बना चुके थे। लेकिन सबको इंतजार एक ही लम्हे का था कि भाई पंत मैदान में कब आएंगे। और दोस्तों जैसे ही मैदान में पंत ने कदम रखा तो हर कोई उनके नाम के नारे लगाने लगा, इतनी जोर से चिल्लाने लगा कि मानो ना जाने धोनी जैसे कि आ गए हों। क्योंकि दोस्तों मैदान में हर कोई केवल पंत को देखना चाहता था। वो रन लगाए ना लगाए, वो मैदान में आकर फिटनेस के साथ खेल रहे थे, ये सबके लिए बहुत बड़ी बात थी। हालांकि दोस्तों जब पंत मैदान में आए तो अतरंगी शॉट्स ना खेले, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों ऋषभ पंत ने मैदान में आकर कोशिश तो बहुत करी खुद को रोकने की, लेकिन राहुल चहर को देखकर वो एक चौका लगा ही गए और फिर पारी के 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ से भी उन्होंने एक चौका लगाया। अपनी इस ताबड़तोड़ पारी में दोस्तों ऋषभ पंत ने बड़ी तेजी से 18 रन जुटा लिए थे। उम्मीद थी कि एक 50 देखने को मिलेगा, लेकिन पंत की पारी हर्षल पटेल की गेंद पर खत्म हो गई जब वो बेस्टो को कैच थमा गए थे। कप्तान तो 18 पर चल दिए थे, लेकिन ऋषभ पंत ने वाकई में सबका दिल जीता है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने आपको कहा कि पंत को देखने के लिए ना आज उनके रन्स मैटर नहीं करते थे, वो मैदान में आकर खेल रहे हैं, सबके सामने खड़े हैं, वही सबसे बड़ी बात है। और दोस्तों पंत को तो आने वाला धोनी भी कहा जाता है, तो परफॉर्मेंसेस तो बेहतर हो जाएंगी, लेकिन वो आकर मैदान में खेलने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। और 453 दिन के बाद आईपीएल में आकर बैक टू बैक 2 चौके लगाना, कप्तान के तौर पर वापसी करना, है अपने आप में रिकॉर्ड नहीं तो और क्या है। वैसे आप सभी पंत के कमबैक को, उनके चौकों को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों दिल्ली और पंजाब के दूसरे मैच में हुआ कुछ ऐसा जैसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। डेविड वार्नर की तूफानी बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुए पंजाब के एक से एक खूंखार गेंदबाज, तो आखिर कैसे बेरहमी से कुटाई करते हुए वार्नर, ऋषभ पंत, शाई होप के साथ साथ और भी बल्लेबाजों ने पलट दिया आईपीएल का इतिहास। किस बल्लेबाज ने लगाए कितने छक्के, किसने ठोका सबसे तेज अर्धशतक, कितने रनों का मिला पंजाब को टारगेट, किस गेंदबाज की हुई जमकर कुटाई, कैसे वार्नर के बाद दिल्ली के सभी
सभी बल्लेबाजों ने मचाया मैदान में तूफान। आखिर कैसे पंजाब के गेंदबाजों ने कराई मैच में अर्शदीप सिंह के साथ कभी ना भूलने वाली वापसी। अब तक के इस मुकाबले की रोमांचक पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है डेविड वार्नर और ऋषभ पंत में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।